मालवीय जी से किसी ने पूछा, साधु ने, कि आपको मोक्षगामी आत्मा है, आप तो काशी जी में रहते हैं, आप तो मोक्षगामी आत्मा है। बोले ना, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। बोले क्यों? ईश्वर से प्रार्थना है भोले बाबा से कि बार बार मैं संसार में आऊं और बार बार मेरे राष्ट्र की सेवा करूं, बार बार गरीबों की सेवा करूं, बार बार जनमानस की सेवा करूं। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे सेवा चाहिए, मुझे सेवा चाहिए। आज शिवी भी यही कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित प्राणियों को दुख ना हो और वो सुखी हो जाएं, सबके घर में आनंद हो, सबके घर में कल्याण हो, कोई बीमारी से पीड़ित ना हो, कोई रोग से पीड़ित ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, ऐसी महाराज शिवी की भावना है। यज्ञ कर रहे हैं महाराज शिवी और ऐसा भयंकर यज्ञ चल रहा है, आहुतियां चल रही हैं महाराज शिवी क्या। और आहुति में दया की आहुति, भोजन की आहुति डलती जा रही है। देवताओं में भी चर्चा होने लगी महाराज शिवी की। हम बहुत सी बातें नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, ये लोग हमें देखते हैं, दुनिया वाले भी। आप क्या समझते हैं कि आपको कोई जानता नहीं है? अररिया में ही ऐसे लोग होंगे जो ये समझते होंगे मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन उन्हें आधा अररिया जानती होगी। वो कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, लोग देखते हैं। लोग आपका अच्छा कार्य करोगे तब भी देखते हैं और बुरा कार्य करोगे तब भी देखते हैं। ये जनमानस का स्वभाव है। देवताओं का क्या स्वभाव है? संपूर्ण प्रकृति आकाश मार्ग में एनर्जी के स्वरूप में आपकी हर बात नोट हो रही है। अब तो विज्ञान भी कह रहा है कि आप जो बोल रहे हैं, आपके जो शब्द हैं, वाणी भी वहां पर ऑडियो ना वीडियो दोनों ऊपर बन रही हैं। अब तो विज्ञान ने भी मान लिया है। और इनको देखा, इनको कौन देखते हैं? देवता लोग। तो देवता चर्चा होने लगी। इंद्र ने कहा कि चलो ले लेते हैं परीक्षा, कितना बड़ा सेवक है। इंद्र भगवान बाज के पक्षी बने हैं और अग्नि भगवान कबूतर बने हैं और आज दोनों की युति हो गई है। इंद्र भगवान जो बाज के पक्षी हैं वो कबूतर का शिकार करने के लिए दौड़ रहे हैं और कबूतर का पक्षी भयभीत होता हुआ अग्नि के जो स्वरूप में आए थे वो महाराज शिवी की गोद में जाकर के गिर जाते हैं। इंद्र जो बाज के पक्षी के स्वरूप में थे वो यज्ञशाला में आए और देखते हैं कि महाराज शिवी की गोद में कबूतर भयभीत है, व्याकुल है, अपने प्राणों की रक्षा के लिए महाराज से प्रार्थना कर रहा है। कबूतर कह रहे हैं, हे महाराज, इस बाज के पक्षी से मेरी रक्षा करिए। ये भूख मिटाने के लिए मेरा भोजन करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है महाराज, मेरा मांस पाना चाहता है महाराज, मुझे और जीना है महाराज, और जीना है। दयालु कृपा करिए महाराज, आप धर्मज्ञ हैं, आप सेवक हैं, हे राजन मेरी रक्षा करिए प्राणों की। और बाज कहता है, राजन आप पुण्यात्मा हैं, आप धर्मात्मा हैं, दरवाजे पे आए हुए भूखे को भोजन कराना आपका धर्म है। हे महाराज ये कबूतर मेरा भोजन है, मैं मांसाहारी पक्षी हूं। हे महाराज इसलिए इस पक्षी का भोजन के लिए मैं पीछे भाग रहा था, आपकी शरण में आया है, मेरा शिकार है, मुझे वापस कर दीजिए। महाराज कह रहे हैं ना, शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है, इसलिए तुझे तो भैया ये नहीं दूंगा। दया ही, हे नाथ, हे नारायण कृपा करो, इस बाज को सद्बुद्धि दो। बोले कोई सद्बुद्धि नहीं है महाराज, मेरा भोजन मुझे वापस कर दीजिए। बोला भोजन तो नहीं मिलेगा। कि क्यों? कि देखिए जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी अगर प्राणी मात्र की रक्षा नहीं कर पाता, अगर कोई व्यक्ति आपकी शरण में आए और समर्थ होते हुए आपसे जो मदद मांग रहा है वो अगर आप मदद नहीं करते हैं तो ये महापाप है, अक्षय पाप है। अगर आप समर्थ हैं तो आप जरूर मदद करिए।
तो हे बाज, मैं ये वापस नहीं करूंगा। इसके बदले में तुझे क्या चाहिए? तेरी भूख कैसे मिटेगी? ये उपाय बता। उन्होंने कहा महाराज, जितना कबूतर में वजन है उतना मांस दे दीजिए मेरे लिए। उन्होंने कहा इसके लिए तो मुझे मारना पड़ेगा फिर दूसरे पक्षी को, फिर क्या अंतर रहा? एक काम कर, मेरा ही मांस मैं काट काट के दे देता हूं। और महाराज शिवी ने हथियार उठाया और अपना मांस काट काट करके तराजू पर चढ़ाने लगे। एक तरफ कबूतर और एक तरफ महाराज अपने हाथ का मांस, पैर का मांस, बाहु का मांस सब काट काट के चढ़ाने लगे। कबूतर ने भी वजन बढ़ा लिया और धीरे धीरे करके जब महाराज का मांस लगभग चढ़ चुका तो महाराज स्वयं तराजू पर चढ़ गए। भैया, हम स्वयं पूरे तराजू पर चढ़ जाते हैं। तभी देवताओं ने बरसात कर दी, पुष्पों की बरसात करने लगे। धन्य है महाराज, धन्य है महाराज। हे महाराज, आपसे बड़ा दाता, आपसे बड़ा कोई नहीं है महाराज।